मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जान पाए थे कि मारुति को और मारुति के परिवार को पवन देव और वरुण देव कैसे रक्षा करते हैं। उसके बाद सभी लोग मतंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहां मतंग ऋषि मारुति का बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। खर और दूषण के परास्त होने के बाद रावण फिर से बहुत दुखी होता है और रावण एक तांत्रिक यज्ञ करता है और ये सोचता है कि इस तांत्रिक यज्ञ से मैं ऐसे असुर को प्रकट करूंगा जिसका कोई सामना नहीं कर पाए। इसलिए रावण उस तांत्रिक यज्ञ से वज्रासुर को प्रकट करता है। वज्रासुर एक ऐसा राक्षस होता है जो दिखने में तो राक्षस जैसा होता है, लेकिन वो जब चाहे तब अपने शरीर को इंद्र के वज्र के समान कठोर बना सकता है और उसका शरीर इतना शक्तिशाली हो सकता है जिससे कि उसके ऊपर कोई भी अस्त्र या शस्त्र का प्रभाव नहीं हो। यही सोचकर रावण उस वज्रासुर को प्रकट करता है और वज्रासुर से बोलता है कि तुम अंजन प्रदेश जाओ और वहां जाकर उस राज्य को तबाह कर दो। वहां के जितने भी बानर हैं सबको मारो और वहां का नाश कर दो। ये सुनकर वज्रासुर कुछ सैनिकों के साथ अंजन प्रदेश की तरफ आता है और अंजन प्रदेश में आकर बहुत से बानरों को, महिलाओं को और बच्चों को मारता है। ये देखकर राज्य में चारों तरफ त्राही त्राही होने लगता है और सभी तरफ चीख पुकार मच जाती है। फिर अगले दिन रात में वज्रासुर जाता है और लोगों का घर उजाड़ देता है। फिर उसके अगले दिन जाता है रात में और रात में जाकर वहाँ के जितने भी उस राज्य की गायें होती हैं उन सभी गायों को वहाँ से एक गुफा में अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके ले जाता है और गुफा में ले जाकर बंदी बना देता है। फिर उस राज्य के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों को ले जाकर गुफा में बंदी बना देता है। फिर सभी महिलाओं को राज्य से अपनी मायावी शक्ति से उठाकर ले जाता है और गुफा में बंदी बना देता है। और अब वो ये सोचने लगता है कि जब हम सबको गुफा में बंदी बना देंगे तो केसरी और मारुति खुद ही इनको छुड़ाने के लिए आएंगे और जब उनको छुड़ाने के लिए ये लोग इस गुफा की तरफ आएंगे तो इनको मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अंजन प्रदेश के सभी लोग केसरी जी के पास आते हैं और अपनी रक्षा उपाय करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सबको ये आश्चर्य होता है कि राज्य की सभी गायें कहाँ गई। गाय के अभाव में अंजन प्रदेश के सभी बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं और कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। ये सब देखकर मारुति को
बहुत दुख होता है और मारुति सोचने लगते हैं कि जब तक हम गाय और बच्चों के बारे में पता नहीं कर लेते कि वो कहाँ हैं, तब तक तो हम उन्हें छुड़ा नहीं सकते। इसलिए जब तक हम उन्हें छुड़ा नहीं सकते तब तक हमें दूध का कोई ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा। बहुत व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि उनके राज्य के सभी बच्चे बहुत परेशान होते हैं और किसी भी बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा होता है। फिर मारुति सोचते हैं कि इस समय धरती पर कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है। फिर उन्हें याद आता है कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के पास है और हम नंदिनी से सहायता ले सकते हैं। फिर मारुति नंदिनी का आवाहन करते हैं। नंदिनी का आवाहन करने के बाद जब नंदिनी को मारुति का आवाहन सुनाई देता है तो नंदिनी बहुत व्यग्र हो जाती है और वो व्यग्रता के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास जाती है, क्योंकि वो महर्षि वशिष्ठ के पास ही रह रही होती है। और महर्षि वशिष्ठ को देवराज इंद्र ने उपहार के रूप में को दिए थे। नंदिनी की व्याकुलता को देखकर महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नंदिनी इतनी व्यग्र क्यों है, और फिर वो जान जाते हैं कि अवतार मारुति नंदिनी का आवाहन किए हैं, इसीलिए नंदिनी बहुत व्यग्र हो रही है। महर्षि वशिष्ठ नंदिनी को मारुति के सहायता करने का आदेश देते हैं और नंदिनी वहां से आ जाती हैं और नंदिनी आकर सबके घर में दूध दे देती हैं और रात में सबके घर में दूध देकर फिर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चली जाती हैं। जब सुबह में सभी लोग दूध को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, किंतु ये सब देखने के बाद लोगों के मन में शक भी होता है कि आखिर ये दूध आया कहाँ से, और केसरी जी ये शक करने लगते हैं कि हो सकता है ये राक्षसों की कोई माया हो और इस दूध में कोई विषैला पदार्थ हो। इसलिए केसरी जी किसी भी बच्चों को दूध पीने से मना कर देते हैं। अब मारुति सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि इस दूध को नष्ट होने से बचाया जाए, क्योंकि केसरी जी ये सोचकर कि ये असुरों का चाल है, वो दूध को बर्बाद करने के लिए जा रहे थे। तभी मारुति जो है अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने घर का जाकर दूध पी लो और दूध पीकर आना और आकर इन लोगों को बतला देना कि दूध में विष नहीं है। फिर मारुति के कुछ दोस्त अपने घर जाते हैं और नंदिनी द्वारा दिया गया दूध पीकर आते हैं और आकर बतलाते हैं कि लेकिन हमने तो दूध पिया और दूध बहुत मीठा था और दूध पीने से हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। सुनकर केसरी जी दूध को बर्बाद नहीं करते और फिर जामवंत जी, केसरी जी और सभी लोग थोड़ा थोड़ा दूध पीकर देखते हैं तो दूध सच में बहुत अच्छा और मीठा होता है। फिर राज्य के सभी लोग उस दूध को पीने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे परास्त होगा वज्रासुर। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।